जो भी आज तक बिल मोदी गवर्नमेंट ने पास की वो गरीब मज़दूर किसान की भलाई के लिए बिल थी। उसमें आम जो गरीब था उसके लिए अच्छा था। जहाँ तक वक्फ बिल का है, आपको भी पता होना चाहिए कि वक्फ को आज तक लूट खसूट कितना हुआ है। वक्फ के जो पैसे थे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी अपने इलेक्शनों में कंपेनिंग के लिए इस्तेमाल करते थे। जो वक्फ की प्रॉपर्टी है, आप देखो श्रीनगर में बड़ी से बड़ी प्रॉपर्टी है, वो इन लोगों के पास है। अब वक्त आ गया है जैसे बाकियों को हिसाब लिया गया, अब वक्फ को भी इनको वही बौखलाट है। मगर आपने देखा जो हमारे होम मिनिस्टर साहब ने ऑन द फ्लोर कहा कि वक्फ में कोई भी गैर मुस्लिम नहीं हो सकता है। जो गैर मुस्लिम इसमें होंगे वो ऑडिट करने के लिए कि कितना पैसा आया, कहाँ गया, कितनी प्रॉपर्टी। आप देखो यहाँ वैष्णो माता हमारी है, यहाँ एक पड़ता है कटरा में एक जगह है, वहाँ पे लोग आते हैं जो हमारे हिंदू बरादरी के लोग वहाँ पे आते हैं। आप देखो उन्होंने कितनी तरक्की की। उनका मेडिकल कॉलेज है, उनकी यूनिवर्सिटी है, जम्मू में देखो 5 स्टार एकोमोडेशन है उनकी, और आज उनके पास कितना पैसा अभी मौजूद है। तो अगर मुसलमानों के पास इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है तो है कहाँ? इन्होंने तो एक प्राइमरी स्कूल भी नहीं बना पाया आज तक। तो आज जो पैसा है मोदी जी का यही एम है इस वक्फ बिल में, जिसके लिए ये पैसा है जो गरीब मस्कीन होगा और मुसलमानों की तामीर तरक्की के लिए, मुसलमानों की बहबूदी के लिए। अब यहाँ मेडिकल कॉलेज बनाएगा वक्फ, अब कैंसर हॉस्पिटल बनाएगा वक्फ। अब वक्फ वो काम करेगा जो, क्योंकि वक्फ के पास बहुत पैसा होता है, मगर आज तक इन लुटेरों ने इसको लूटा था। जैसे मैंने बोला कि इनको बौखलाहट ये है कि यही पैसा ये, क्योंकि इसका कोई अकाउंट नहीं होता था, जहाँ इनको मर्जी वहाँ खर्च करते थे, जो उनको मर्जी है वो करते थे। अब वो दिन ख़त्म गए, यही बौखलाहट है इनको, और कुछ नहीं है। तो पता होगा कि हम पार्टी का फाउंडेशन डे आपने देखा हमने मनाया शुरू किया, और वो 25 तारीख तक उसके अलग अलग जो प्रोग्राम हैं वो होते रहेंगे। आज जो प्रोग्राम था हमारा, ये हमारे जितने भी एक्टिव मेंबर वो मेंबर हमारा बनता है बीजेपी का, जो कम से कम 10 मेंबरों को प्राइमरी मेंबर बनाएगा, वो एक्टिव मेंबर बनता है। ज़्यादा से ज़्यादा 50 तक उसको बनाने थे, मगर जहाँ तक डिस्ट्रिक्ट बारामूला की बात है, यहाँ 10 वाले नहीं हैं, यहाँ 50 वाले ही सब हैं। आज यहाँ कोई आम बंदा जो है वो नहीं आया था। जो भी एक्टिव मेंबर हमारे 7 कॉन्स्टिट्यूंसी के, उनको हमने बुलाया था, और पार्टी के जो आने वाले प्रोग्राम हैं उनके बारे में हमने बात की है। और जो मोदी जी ने नारा दिया है कि विकसित भारत बनाना है, उसके लिए अभी तक कितना काम हमारी पार्टी ने किया और आगे जो काम करने वाले हैं, उसी पे आज हमने अपने इन जो लीडर हैं, जो हमारे एक्टिव मेंबर हैं, इनसे बात हुई। तो जो आपको पता है कि ये वैसे होम मिनिस्टर हैं जो हर बार यहाँ आते हैं, और आपने देखा ये वो होम मिनिस्टर है, ये 3 दिन के लिए आए थे। 1 दिन और 1 रात इन्होंने जम्मू में दे दी, और 1 दिन और 1 रात इन्होंने हमारे कश्मीर में भी दे दी। जैसे वहाँ बात की, वहाँ सिक्योरिटी रिव्यू ले लिया, एडमिनिस्ट्रेटिव जो डेवलपमेंट के काम हैं वो जम्मू में भी उनके साथ में बैठे और यहाँ भी बैठे। और मोदी जी का जो सपना है कि गरीब से गरीब तक हम पहुँचे, जो गरीब किसान मजदूर उनको जो हमारी स्कीमें हैं उनको कितना फ़ायदा हुआ है, उस पर भी बात की। और जो यहाँ पे कमी पेशी अभी कहीं रही है, उस पर भी यकीन दिलाया एचएम साहब ने कि इंशाल्लाह बहुत जल्द वो हल होगी। बिल्कुल हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने पार्लियामेंट में बताया है कि स्टेट हुड वापस मिलेगा। वक्त जब मौकूल वक्त होगा उस टाइम पे मिलेगा। हमें एनसी वालों को मैं हाथ दो जोड़ के मिन्नतें करता हूं कि आपको कोई आपकी सिफारिश की ज़रूरत नहीं है। जब होम मिनिस्टर साहब को लगेगा स्टेट हुड देना है, 1 सेकंड में वो देंगे। ये जो इन्होंने तो वोट लिए थे 370 को वापस लाने के लिए, आज इनकी ज़बान पे मुझे कोई सा बताए कि इनकी ज़बान पे वैसा कोई नाम आता है। ये धोखा है, धोखे से वोट लिया है। और स्टेट हुड में इनकी हमें सिफारिश की ज़रूरत नहीं है। स्टेट हुड हम आम लोगों का है, और होम मिनिस्टर साहब जब यहाँ सही वक्त आएगा इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा। देखो बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसको हुकूमत बनाने की कोई जल्दी नहीं होती है। बीजेपी जो है ये एक सेवा दल है, सेवा के नाते काम करते हैं। जब लोगों को, जो लोग हमें चुनेंगे उस वक्त हम हुकूमत बनाएंगे। बाकी अगर इनके लोग भागेंगे कहीं, उसमें हमारा कोई दोष नहीं है। मुझे नहीं लगता है इनके एमएलए, उन्होंने भी बड़े बड़े सपने देखे होंगे, वो भी पुराने एमएलए रहे हैं। अब वो सोचते हैं आज हमें वो सिगरेट एक भी नहीं मिलता है जहां लाखों और करोड़ों मिलते हैं, अब वो दाएं बाएं हाथ मारेंगे। मगर बीजेपी का कोई ऐसा नहीं है कि हम हुकूमत जल्दी कुर्सी पे चढ़ने चाहिए। हम अपोजिशन में हैं। अपोजिशन का जो उन्होंने वादे किए हैं लोगों के साथ, 1 लाख नौकरी का वादा किया, गैस सिलेंडर का वादा किया, इन्होंने
उन्होंने फ्री राशन का वादा किया, 200 यूनिट का वादा किया माँ बहन के लिए। उन्होंने बोला कि 2,500 रुपया हम देंगे। हम एज ए अपोजिशन पार्टी हम उनको ज़रूर ये वादे हर दिन याद दिलाएंगे और तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। या तो इनको ये वादे पूरे करने हैं, नहीं तो लोगों से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। जहाँ तक आपने ओल्ड ये बदकिस्मती है हमारी, अगर मैं बारामूला की बात करूँ, बारामूला हमेशा पोलिटिकली उसको बोलते हैं यतीम रहा है। यहाँ भी बड़े संतरी मंत्री भले, मगर उन्होंने कुछ नहीं किया। ये हमारी बदकिस्मती थी, मगर इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आप देखोगे और जो भी हमारे हाथ में होगा, या एलजी साहब के डोमिन